हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्मा कथा का 16वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि यह कथा पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस कथा का रसपान करने के बाद पीछे की कथा अवश्य सुनें, ताकि आपको सारी कथाओं को समझने में आसानी होगी, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वैशाख महात्मा कथा 2025 में संपूर्ण कथाएं सुन सकते हैं। श्रुत जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण करता रहा। फिर जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती है और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मपर्ण से पूर्णान पुरुष पुराण अद्वितीय विष्णु भगवान को प्रसन्न करने लगा। भगवान निरंतर जगत को रचने वाले स्वामी परातत्पर प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्ववेता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं। विविध स्त्राओं से अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया से मोहित होते हैं। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टाएं हैं। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं। संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप को दूर करने वाला है। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बढ़ी हुई भक्ति से अपहत और आशय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गिद्ध प्राप्त होते हैं और सांसारिक काल रूपी सर्प बंधन से बंधा हुआ मैं जन्म जारिद दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणारविंद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना कभी मैंने तेरी कथा सुनी, ना साधु की सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया है, मेरा वैभव नष्ट हो गया है, तब वन में गया मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे मेरे पास आ मेरी दीन दशा देखकर दुख से छुड़ाने का उपाय बताए। वेदोक्त शुभ स्वर्गापरूप पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म कार्य हैं। जिस प्रकार का कर्म मेरे गुरुओं ने बताए, वैसा ही मैंने करने लगा। माधव मास के यह धर्म बड़े शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव प्राप्त हुआ है। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण वाणी और नभ इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते हैं। ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी और तेरे ही में चित्त लगा रखा है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता हैं, हे परमात्मन, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। मैं आपकी माया से मैं मोहित हूँ। अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों से भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल संसार रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल हैं। इनको छोड़कर सुख की इच्छा से अनर्थ के मूल कारण जो स्त्री पुत्र आदि हैं, उनकी ममता में मैं पर मुझे नींद नहीं आती और ना ही चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं से तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी ही विमूढ़ है।
विषयों में आसक्त है। मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं, कल मैं वैसा हो जाऊं, इतनी धन आए। आपकी कृपा तो हर जीव पर रहती है। तब महात्माओं का सत्संग मिलता है जिससे यह संसार रूपी समुद्र गौ के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का समागम होता है तभी बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्त बुद्धि सन्यासगण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं, दारिद्र्यों को प्रार्थना के द्वारा अमंद सौभाग्य के दाता हैं। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। न मुझे राज्य की इच्छा है, न पुत्र पौत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाले मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगनिवास, हे देवेश, आप संपूर्ण सृष्टि को रचयिता हैं। आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो जाए। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोशादि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगी रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे और मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें। मेरे कान कथा श्रवण के लिए हो जाएं और जिह्वा आपके गुणानुवाद से अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो जाए और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें। आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ का उपयोग हो। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती हो वहाँ ले जाए। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरे दिन बीते। हे प्रभो, एक पल या आधा निमेष भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं परमेष्ठ अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अर्थ आदि उपयोगों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव भी करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं की दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति, मेरी ओर दृढ़ भक्ति, जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें भक्ति मुक्ति को देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेंगे वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृस्वरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं वह अक्षय हो जाएगा। इस संसार में इस तिथि के समान और अधिक तिथि नहीं हुई है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा धर्म भी अक्षय फल प्रदान करेगा। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान देता है उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। जो बैल का दान करता है उसके संपूर्ण पापों का दूर हो जाते हैं। काल, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं विषाक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है, जिसने सब धर्म त्याग दिए हैं। जो ब्रह्मचर्य से रहित हैं वे भी वैशाखोक्त धर्मों में निरंतर रहने से अव्यय प्रदाप्त प्राप्त करते हैं। ज्योत, सांख्य, योग और यज्ञादि से भी
मिलना अति दुर्लभ है। उस धाम को वैशाख धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब तू देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगी को भोग। देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन की प्राप्ति की हो। तदंतर भक्ति सहित पृथ्वी का और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं समझता, जिसके संपर्क से रानी मंत्री और पुत्रादि सब प्रिय हो गए। वैशाखोक्त सब धर्मों के बराबर करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की विधि हुई और देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुजता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर व्याख्या को श्रवण करता है वे सब पापों को छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।